आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से एक बात आपका क्लियर हो रहा है, पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो कि बिफोर वर्ब का आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एक पास्ट पार्टिसिपल वो क्या होता है, V3 फॉर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, V3 फॉर्म आप जानते ही हैं। चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है। दीज एडजेक्टिव्स, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पहले देख लेते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर V3 एंड V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, उसमें क्या है, V3 और V4 फॉर्म आपका आने वाला है, वही है। चलिए इसका नाम भी आपका क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है, और विशेषण का काम क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, ठीक है, डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो वही काम करेगा। दीज एडजेक्टिव्स, पहली बात ये डिस्क्राइब तो करता ही है, एडजेक्टिव है तो बिल्कुल इसका काम जो मेन काम, मेन फंक्शन है वो तो वो करेगा, लेकिन ये हमेशा V3 एंड V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, ठीक है। चलिए जैसे अब एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं, आखिर कैसे। हम यहाँ पे ऐसे बोले, आई सॉ अ बर्न्ड ट्रेन, आई सॉ अ बर्न्ड ट्रेन, और आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन। चलिए दोनों में पहले सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव में अब दोबारा कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले देखते हैं, आई सॉ अ बर्न ट्रेन। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट आपका है ये आपका V2 सी सॉ सीन, मतलब टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। आपका आर्टिकल ये नाउन है, और इसी ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है। नाउन के बारे में कौन से वर्ड्स बताते हैं, एडजेक्टिव। और जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, ये कौन सा केस होता है, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। चलिए मतलब ये कौन सा आपका एडजेक्टिव का केस है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका ये आ रहा है। पहले हम यहाँ पे देख लेंगे, आई सॉ अ बर्न ट्रेन। ट्रेन के बारे में बता तो रहा है, नाउन है ये ट्रेन, ठीक है, नेम है, और उसके पहले एडजेक्टिव। और ये देखिए आपका V3 फॉर्म है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका बर्न का, बर्न, बर्न्ड, बर्न, आपका V1, आपका V2 और आपका V3। और हमने यही बात तो आपको पहले बताया था, दीज एडजेक्टिव्स आर V3 एंड V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है, आपका V3 फॉर्म है, लेकिन एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। कैसा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और एट्रीब्यूटिव किसको बोलते हैं, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के पहले आकर जो नाउन की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। एट्रीब्यूटिव केस होता है, एक बार आपको मेंशन कर दे रहे हैं ऊपर में, क्या होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव जो केस होता है उसके बारे में एक बार आपको हम बता दे रहे हैं फिर से। एट्रीब्यूटिव केस होता है एडजेक्टिव व्हेन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन, कम्स बिफोर अ नाउन। जब भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है वो कौन सा केस हो जाता है, एट्रीब्यूटिव केस। एट्रीब्यूटिव है ये, ATTRIBUTIV केस है, ठीक है। चलिए इसके 3 केस होते हैं। एट्रीब्यूटिव होता है क्या कहते हैं, उसके बाद आपका पोस्ट पॉजिटिव होता है, और सेकेंड आपका क्या होता है, प्रेडिकेटिव, ठीक, व्हेन एडजेक्टिव कम्स बिफोर अ नाउन। चलिए ये तो हो गया। अब यही चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रेन आपका नाउन है और ये आपका V3 फॉर्म है। कैसा एडजेक्टिव है जी, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या इसका हिंदी होगा, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलती हुई ट्रेन, जलती हुई ट्रेन देखा। ट्रेन कैसा था, एडजेक्टिव आपको इसे पता ही है। आपको अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव के बारे में मालूम करना है, आप नाउन से कैसा लगा के सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। हम आप सवाल ये पूछ सकते हैं, मैंने कैसा ट्रेन देखा, मैंने एक जलती हुई ट्रेन देखा। जलती हुई क्या आपका हो जाएगा, आपका ये एडजेक्टिव होगा। चलिए नीचे भी है, क्या है, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन था। अब नीचे एक सेंटेंस और आपको हम दे देते हैं, वो आप यहाँ पे समझ में आएगा आपको। चलिए क्या है, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन। यहां पे देखेंगे, आई सॉ अ बर्न ट्रेन, आई सॉ अ बर्न ट्रेन।
मैंने एक जली हुई ट्रेन देखा। आप इसमें देख रहे होंगे ये क्या है, बर्निंग, और ये आपका बर्निंग आपका V4 है और ये बर्न्ट आपका V3 है। क्या होगा इसका आपका हो जाएगा मैंने एक जलती हुई ट्रेन देखा और एक मैंने एक जली हुई ट्रेन देखा। दोनों में ये फर्क है। और ये एडजेक्टिव कैसा है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होता है वो V3 और V4 के केस से मिलकर बनता है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो V3 और V4। चलिए हम लोग जान लेते हैं V3 फॉर्म कहाँ यूज करते हैं और V4 फॉर्म कहाँ यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग उसे देख लेते हैं। चलिए V3 फॉर्म जो होता है क्या क्या होता है देखिएगा। रिलैक्स्ड वर्ब के फॉर्म से ही बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब वही होगा। V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सारे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। रिलैक्स्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, एक्साइटेड हो गया, अमेज्ड हो गया, एक्सेट्रा। चलिए जब V4 की बात आएगी तब इसके बारे में, चलिए अब ये बताइए मुझे, ये V3 का फॉर्म क्या के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो हाउ अ पर्सन फील। एक पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आपको इस्तेमाल यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू शो हाउ अ पर्सन फील्स। कौन सा फॉर्म, V3। चलिए जब बात आएगा V4 के बारे में, याद रखिएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव V3 और V4 के फॉर्म के वर्ब के फॉर्म से बनता है। ठीक है, चलिए V3 क्या क्या आपके एग्जांपल दी। रिलैक्स्ड ये भी V3 है, कंफ्यूज्ड ये भी V3 है, एक्साइटेड ये भी V3 है, अमेज्ड ये भी V3 है। चलिए क्या इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड टू शो हाउ अ पर्सन फील्स। एक इंसान कैसा फील करता है, उसके फीलिंग्स के बारे में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको बताता है। चलिए सेम जो बात हुआ V4 ING फॉर्म इसको बोलते हैं। V4 कौन सा होता है, ING फॉर्म। इसी का हम लोग कर लेते हैं। रिलैक्सिंग, कंफ्यूजिंग, एक्साइटिंग, अमेजिंग। अब एग्जांपल्स हमने नहीं किया है यहाँ पे। चलिए ये क्या होता है, V4 है और ये वर्ब का ही फॉर्म रहेगा। ऑब्वियस सी बात है V4 है। रिलैक्सिंग ING फॉर्म मतलब V4, कंफ्यूजिंग ING फॉर्म मतलब V4, एक्साइटिंग ING फॉर्म मतलब V4, अमेजिंग ING फॉर्म मतलब V4। चलिए ये क्या बताता है, इट इज यूज्ड टू शो पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी के बारे में ये दिखाया जाता है। पर्सनालिटी, प्लेस, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा। क्या आप सीख रहे हैं, जो V3 फॉर्म है वो हमेशा ये शो करता है कि व्यक्ति कैसा फील करता है, लेकिन जो V4 फॉर्म है वो क्या शो करता है, पर्सनालिटी के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी एक्सपीरियंस के बारे में, एक्सेट्रा। चलिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी चीज़ है कि V3 का आप हिंदी सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। याद रखिएगा, हुई, हुआ, और V4 का ता हुआ, ती हुई। ठीक है, जहां V3 फॉर्म आएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव, फिर से इसके बारे में एक बार बता देते हैं आपको। V3 फॉर्म क्या क्या आएगा, कुछ एग्जांपल्स किया हुआ है। रिलैक्स्ड, कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड, अमेज्ड, और इसका जो हिंदी सेंटेंस जो खत्म होगा वो हुई हुआ में खत्म होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे वहां पे। चलिए और क्या होता है, ये इसका काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू शो हाउ अ पर्सन फील। किसी भी व्यक्ति के फीलिंग्स के बारे में ये आपको V3 फॉर्म बताएगा, जो कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। चलिए V4 क्या होता है, V4 VING फॉर्म होता है। पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। रिलैक्सिंग, कंफ्यूजिंग, एक्साइटिंग, अमेजिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए पहले इसका काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू शो पर्सनालिटी, प्लेस, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा। ता हुई, ती हुई से खत्म होता है। ये पॉइंट है, इसे हम इरेज करते रहे। अब देखिएगा वहां पे एक ये पॉइंट है बड़ा अच्छा सा। अब दो सेंटेंस फिर से यहाँ पे करने वाले हैं, आपको समझ में आएगा। I have a, यहाँ पे देखेंगे, I have a relaxed mind.
चलिए देखेंगे, आई हैव अ रिलैक्स्ड माइंड। ये माइंड क्या है आपका? नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहा है। माइंड कैसा है? याद रखें, रिलैक्स्ड है, मतलब ये आपका V3 फॉर्म है। और ये भी आप जानते हैं, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल हमेशा वो एडजेक्टिव के पहले आता है। ये आपका एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आर्टिकल कहाँ आएगा? उसके पहले। आई हैव अ रिलैक्स्ड माइंड, मतलब मेरा, कहने का मतलब मेरा स्वस्थ दिमाग है, यही होता है। मेरे पास कहने से अच्छा क्या बोलेंगे? मेरा स्वस्थ दिमाग है। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे, I saw a smiling girl yesterday. I saw a smiling girl yesterday. चलिए अब आप फिर से देखिएगा जी, आई सॉ सब्जेक्ट आपका है V2, आपका सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है। अ स्माइलिंग गर्ल, गर्ल आपका नाउन है। अब इसी के बारे में बता रहा है, क्या गर्ल, लड़की कैसी है? स्माइलिंग है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा? पार्टिसिपल एडजेक्टिव, क्योंकि वो V3 और V4 फॉर्म से मिलके बन रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? V4। ठीक, चलिए, और ये यस्टरडे, इसका मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। और आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर पास्ट में कोई अगर पास्ट का टाइम आ जाता है तो वो टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट। चलिए इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। आई सॉ, मैंने, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। यस्टरडे कल, एक हंसती हुई लड़की देखी, क्योंकि सिंपल पास्ट का जो हिंदी सेंटेंस है वो आई ए में खत्म होता है। देखी आई ए में खत्म होता है। सिंपल पास्ट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ से एक बार टेंस का भी रिवीजन अपना हो जाता है। सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। और इसका हिंदी सेंटेंस आई ए में खत्म होता है। देखिएगा, ये V2 आपका आ रहा था और इसका हिंदी सेंटेंस लड़की देखी, आई में खत्म हो रहा था, मतलब टेंस कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। चलिए देखेंगे वहां पे। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। वी सॉ अ लाइटनिंग स्काई। लाइटनिंग स्काई, ठीक है। लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? थंडर। अब समझते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, बिजली की कड़कड़ाहट कहते हैं। वी सॉ अ लाइटनिंग स्काई। स्काई आपका नाउन है। चलिए ये क्या है आपका? ये आपका V4 है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। स्काई कैसा था? लाइटनिंग था। वी सॉ अ लाइटनिंग स्काई। चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। people shouted at the smiling girl. चलिए एग्जाम्पल से स्माइलिंग गर्ल काफी कॉमन आ रहा है। पीपल शाउटेड एट द स्माइलिंग गर्ल, जो लड़की जब मुस्कुरा रही थी लोग उस पर क्या किए? चिल्लाए। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका V2, एट आपका लगा हुआ क्या है? ये प्रीपोजिशन स्माइलिंग गर्ल, ये आपका नाउन है। और ये V4 मतलब पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव कैसे बनता है? V3 और V3 फॉर्म से बनता है, ठीक है। मतलब लोग हंसती हुई, मुस्कुराती हुई लड़की पे चिल्लाए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जो आपका V3 वाला फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर से एक बार आपको बताते हैं। जो V3 होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और इसका हिंदी सेंटेंस हुआ, हुई, हुआ में खत्म होता है। जो V4 होता है वो ING फॉर्म होता है और वो क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसका क्या खत्म होता है? ता हुआ, ती हुई से खत्म
होता है, ठीक है। और यही दोनों फॉर्म जो एडजेक्टिव में यूज होता है, आपका ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव वही है जिस एडजेक्टिव में आपका वर्ब का V3 और V4 फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, उसे क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। यही आपका इसमें बेसिक था, V3 एंड V4 फॉर्म, ये आपको समझना है। V3 फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, और इसका हिंदी सेंटेंस हुई हुआ में खत्म होता है। V4 क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका ता हुआ ती हुई में खत्म होता है। आज ये बस इतना ही है इसमें, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।